हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टा इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पिछले कुछ दिनों में मैं बिज़ी था आपके लिए कुछ अच्छा और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपीआई टा इंस्ट्रक्टर का, वो आप बेहतरीन तरीके से उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। तो उसी बेस्ट थिंग्स को प्रोवाइड कराने के लिए आप सभी के लिए कुछ अच्छा और कुछ विशेष मैं तैयार कर रहा था। तो आज से आपकी ये जो सीरीज़ है मैं कंटिन्यू करूँगा। साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो मे बी हो सकता है आपके सिलेबस में ऐड ऑन की जाएगी। यूपीआई इंस्ट्रक्टर की जब सिलेबस आपका आएगा तो मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो एक कॉमन पेपर ही कराया जाए, और उस कॉमन पेपर में आपको 2016 का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस उसमें ही देखने को मिले, क्योंकि एक कॉमन पेपर कराने के लिए मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसी सिलेबस को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए, तो मैं जो कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स पिछले 7 दिन का मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन लाइनर फॉर्म में। हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूपीआई का इंस्ट्रक्टर, इस यूट्यूब चैनल द्वारा अपने पाठकों की सुविधा हेतु करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति शीर्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है उनकी संख्या है 5, यानी कि 5 नए जगहों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र एस्टेब्लिश किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति यानी सीटीआरसी को जितने करोड़ रुपए की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसमें कितनी राशि थी? 40 करोड़ रुपए। ये 25 से 26 सन 2025 से 26 तक के लिए इसे इंक्रीज किया गया है। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी? तो वो है 7,500 करोड़ रुपए का। हाल ही में जिस देश ने हेलेना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो देश है भारत, यानी कि भारत देश में अभी रिसेंटली हेलेना गाइडेड मिसाइल का परीक्षण हुआ है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारत और जिस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है, तो किसके साथ किया है? आपको पता होगा कि 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच में की जाती है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वो है 12 अप्रैल, यानी 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, यानी कि जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा, तो उस उपग्रह को लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने GI टैग मिला है तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की चाय है कांगड़ा चाय। अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश जाएं तो प्लीज़ इस चाय को ज़रूर चेक करिएगा, बहुत ही टेस्टी चाय है। तो इसे यूरोपीय यूनियन ने क्या है? GI टैग प्रोवाइड किया है। वह देश जो 2026 में राष्ट्रमंडलों की मेज़बानी करेगा वो देश है ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने जिस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो देश है नागालैंड। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जिसने अपने 17 साल पुराने पेशेवर करियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, उनका नाम है हमेश बेनेट। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है, तो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। यहाँ भी क्राइसिस चल रही है, आप सभी को पता ही होगा। तो उन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है कि हम अपने 51 अरब डॉलर के कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं। IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं वो है हार्दिक पांड्या। ये गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। विश्व पार्किंसन दिवस
जिस दिन मनाया जाता है वो डेट है 11 अप्रैल। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिसने हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है वो है नीलमणि फुकन। ये आपका एग्ज़ाम में देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीलमणि फुकन जिन्हें हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो किस राज्य से हैं, तो ये असम राज्य से हैं। भारत का मुख्य G20 समन्वय जिसे नियुक्त किया गया है वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। हाल ही में जिसने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है वो है 126, यानी 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम लागू किया है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है, तो वो है 8%। यानी कि भारत का GDP यानी कि जो GDP रेट होगा वो वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 8% होगा। जिस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं वो है असम। विश्व व्यापार संगठन WTO ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस साल अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर 3% कर दिया है। भारत में हर साल जिस तारीख को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है या भीम जयंती मनाई जाती है वो तिथि है 14 अप्रैल। भारत जिस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाली कर दी है, तो भारत और नेपाल के बीच में 8 साल बाद फिर से आपकी जो रेल सर्विस है वो लागू होगी। हाल ही में जिस ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है वो है पीटर नेविल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 11 अप्रैल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को जब तक मंजूरी दी है यह है 2023 तक। बॉलीवुड के जिस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया है वो है शिव कुमार सुब्रमण्यम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जिस देश के बनासकांठा जिले के नडाबेटा में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है वो है गुजरात। तो ये आपको याद रखना है कि गुजरात में बनासकांठा जिले के नडाबेटा में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं वो हैं रविचंद्र अश्विन। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो बन गए हैं वो हैं शिखर धवन। यानी कि इन्होंने T20 फॉर्मेट में 1000 चौके लगाने का जो रिकॉर्ड है वो पाया है वो है शिखर धवन। तो ये थे पिछले 7 दिन के करंट अफेयर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो ही बताइएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।